तो मंडे को मार्केट स्टार्ट होने वाला है और चारों तरफ अभी तक रील से फ्लडेड हो चुका होगा। ट्रम्प पुतिन का मीटिंग हुआ, हमारे इंडिपेंडेंस डे के स्पीच हुआ, इन सारी चीजों में कि मार्केट 1000 पॉइंट का गैप अप खुलने वाला है, ये यहाँ से उड़ जाएगा, ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है। आपको कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस इन मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब कभी भी न्यूज एंकर बहुत ज्यादा परमा बुलिश होकर बात करने लगे तो आप शॉर्ट अपने आप को कर लो, और जब वो अपने आप को बहुत शॉर्ट करने लगे तो लॉन्ग कर लो। आपकी जिंदगी में जो आपकी एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। ये आजमाया वो चीज है, जिस समय जो चीज बोले खरीदने के लिए उसको बेचो, और जब बोले बेचने के लिए तो खरीदो। देखो आपका एक सीधा सीधा जो बोलते हैं ना उसका अपोजिट करना स्टार्ट करो, चीजें सही हो जाएंगी। मत 1000 पॉइंट क्या बदल गया है? फ्लो में बाहर पैसे यहाँ से निकाला जा रहा है। जो भी फॉरेनर हैं, जो भी यहाँ पे आता है, एफआईआई होता है या फिर एफपीआई हो गए, जो लोग भी हैं, सब के सब इस मार्केट से जम के पैसे निकाल रहे हैं, हरदम पैसे निकाल रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है जिस जगह पे। ऊपर से अब देखेंगे तो इंडिया यूएस का जो टॉक है वो पोस्टपोन हो चुका है। 25% एडिशनल पेनल्टी ऑन इंडिया है, जो 27 अगस्त से यहाँ पे प्लान है, उसका लगभग कंफर्मेशन ही है, क्योंकि डिस्कशन था उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो मतलब इधर उड़ रहे हैं, इस हवा में उड़ के बातें कर रहे हैं, कोई मतलब इस बात का है क्या? नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, जो भी न्यूज़ आपके पास ज़बरदस्ती का पहुँचाया जाता है, चारों तरफ आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब वो बर्बाद हो चुका है, यूज़लेस हो चुका है, उसका कोई काम नहीं है। तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बायस मत होइएगा, गलत बायस अगर क्रिएट हो जाएगा आपके अंदर में, तो बहुत मतलब डिज़ास्टर हो जाएँगे आपके लिए। वो चीज़ें सही नहीं होंगी आपके लिए। तो इन चीज़ों से बायस मत होइए। चारों तरफ 2-3 दिन से चारों तरफ एकदम पूरा एक से एक लोग हैं, न्यूज़ एंकर हैं, जो हैं, जिधर हैं, सब 1000 पॉइंट का गैप अप होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तबाही आ जाएगा, निफ्टी 30,000 पहुँच जाएगा। ये सब चीज़ों से क्या लेना-देना है? दिक्कत होगा कि अब इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपका जो बेसिक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है ना, आपका खुद का है, वो बिगड़ जाएगा। और जब वो बिगड़ जाएगा आपका, तो आप सही से चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। सो यू आर अ ट्रेडर, और आपको बिलीव उस चीज़ पे करना है जो आपकी आँखों के सामने हो रहा है, जो चीज़ें चल रही है। कोई कुछ भी हमें प्रीएम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। दिक्कत है कि 90% लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर किसी का कहानी है। आपको एक रफ आइडिया है, लेकिन आपको एक्सेप्ट वो बात करना है जो मार्केट आपके सामने ऑफर करता है, जो आपके सामने अनफोल्ड करता है, और आपको इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना, अपने दिमाग को, आपके सामने में जब वो स्टोरी अनफोल्ड हो, जब चलना स्टार्ट करे, आप उसमें एंट्री कर सको, उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर सको। इस तरह से चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट करेगा, लॉन्ग रन में आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। डोंट बी बाइस्ड बाय द जजमेंट ऑफ अदर्स। दूसरे के जजमेंट को उतना ज्यादा तरजीह मत दीजिए, अदरवाइज आप हमेशा बायस होते रहेंगे। समटाइम्स इट विल हेल्प यू एंड समटाइम्स वो आपके लिए डिजास्टर हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं कि एनालिसिस कर लिया जाए। कल का हमारा जो ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला है, एक सप्ताह के बाद हमारा जो नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग का जो पूरा एक्सपायरी है वो भी एडजस्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो उसमें बहुत सारी चीजें भी आने वाले टाइम में बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। काफी दिनों से हम लोग ऐसा प्लान कर रहे थे, देख रहे थे। पिछले वीक के स्टार्टिंग में था कि कंटिन्यूअसली 6 वीक यहाँ पे हमारा रेड हो गया था, जो कि बहुत सालों का रिकॉर्ड है, वो टूटा है। इसमें एक वीक यहाँ पे ग्रीन में बना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं इस मामले में। 4 वीक के बाद एक वीक पॉजिटिव में गिरता है, सर नहीं कि 2-3 वीक यहाँ पे इसका मिला है। दूसरा बात एक और देखिए कि इवन वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके ऊपर में क्लोजिंग ये दिया नहीं है, इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड में बायस नहीं है। ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा पुश करके ऊपर की तरफ जाए और फिर से जो नेक्स्ट लेग है आपका वो नीचे की तरफ है दिखाना है स्टार्ट कर दे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर इस वीक का क्लोजिंग हमारा प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर में हुआ रहता तो ज्यादा बायस होते हैं। हाँ ठीक है, जो इसका क्लोजिंग है प्रीवियस के ऊपर में हुआ है, ठीक ठाक कैंडल का साइज है वीकली चार्ट के ऊपर में, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे परमामुल इसका कोई उपाय नहीं है। उसके पीछे रीजन भी है कि ये जो जोन हो जाता है 734 का और हमारा 582 के आसपास है, 734 के आसपास में इसमें बहुत बार इसको मारपिटाई किया गया, इसको पलटा गया है यहाँ पे। ये वाला जो हिस्सा है 730 के आसपास, इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर में बचा जगह नहीं है। तो इसके बाद सेकंड लेग भी हो सकता है कि स्टार्ट कर दे, और इसका नीचे आने का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं वजह है, यहाँ तक भी पहुंच सकता है। बाकी लाइव मार्केट में चीजें अनफोल्ड होंगी तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर मैं ही चीज को हम बैंक निफ्टी पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी क्या हो रहा है कि ये जो था हमारा कंटिन्यू रेड 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 चल रहा था, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी क्या है मेरा बहुत ज्यादा है। जो बैंक निफ्टी है
उसमें हाईली वोलेटाइल सिचुएशन है, काफी अप एंड डाउन करके चल रहा है, और इसमें क्लोजिंग दिया है, और इसका जो क्लोजिंग है ये तो इसके क्लोजिंग ऊपर भी नहीं गया, तो ये तो ज्यादा वीक लग रहा है इसके कंपैरिजन में। निफ्टी हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो इसका ऊपर जाने का बहुत ज्यादा सा कुछ नहीं है कि बहुत बायस्ड है। यहाँ पे रुके 1-2 वीक अगर जाना होगा इसको, लिटरली यहाँ से ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, तो इस जगह पे साइडवेज टाइम बिताना पड़ेगा, देन इट कैन गो। जबरदस्ती का जाएगा तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा, ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, सो डोंट गेट बायस्ड। जब होगा अनफोल्ड होगा स्टोरी तो हम लोग देखेंगे। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे आगे देखें तो निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जरा कैंडल का साइज कितना छोटा छोटा यहाँ पे बन रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको दिखाई देगा, ये पॉइंट है, ये हुआ ये हुआ, ठीक है। इसके जस्ट आगे देखिए कितनी बार यहाँ से ब्रूटल रिजेक्शन लेकर आया, 734 का जोन है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है, नो डाउट, बट ये ऊपर जा रहा है तो इसका कैंडल का साइज एग्जॉस्ट हो रहा है। और प्रीवियस डे में देखेंगे तो जो फ्राइडे इसका थर्सडे का जो क्लोजिंग हुआ था, बिकॉज फ्राइडे तो आपका हॉलीडे था, तो यहाँ पे जो ये हाई लगाया था, इस हाई के नीचे से ही जाके फिर से रिजेक्शन लेकर ये पहुंच गया था डाउन साइड में, छोटे से रेंज में ही है, पूरे दिन अटका हुआ रहा था। तो अगेन ऊपर जाते समय साइज कैसा हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। ये कैंडल का साइज देखेंगे रेड का, ये बहुत बड़ा ग्रीन हाउस का दे तो रेड ही हो गया, उसके बाद ये थोड़ा छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया। तो अगेन ये चीज भी क्या कर रहा है यहाँ पे, जो इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ साइडवेज जोन है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर पैसे नुकसान नहीं करना है, जब चीजें अनफोल्ड होंगी तो पैसा बनेगा, अभी नहीं होना है, ठीक। तो निफ्टी हमारा ये बता रहा है। बैंक निफ्टी पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जिसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। जो वोलेटिलिटी इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पूरे 4 ट्रेडिंग सेशन में, उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंशन क्या हुआ, जिसका अपर लाइन था इसी से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ पहुंच गया। तो फर्दर टाइम में हो सकता है थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करे, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, 55,500 या 54,000 का, जो 55,000 का जोन है, इसको तोड़ के नीचे की तरफ नहीं है, क्लोजिंग देना चाहिए इसके ऊपर में। और डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देगा तब वीक होगा, और इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा तब ये स्ट्रांग होगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। बहुत डिसाइसिव नहीं है, हर कुछ इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े टाइम तक साइडवेज टू नेगेटिव बायस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव के लिए नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते कि गलत नहीं हो सकता, हो सकता है मार्केट में होने के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी हो सकता है, बट इन्फ्लुएंस डिसीजन नहीं होना चाहिए। डिसीजन कैसा होना चाहिए, रेशनल डिसीजन होना चाहिए, जो चीजें मेरे आंखों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है हमको उसे देखकर डिसीजन बनाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी को देखिए जरा। निफ्टी क्या हुआ है कि पूरे दिन यहाँ पे जब ये फ्राइडे को ओपन हुआ था मार्केट, तो इसमें पूरे के पूरे टाइम ये जो जोन है, इसके ऊपर में जाने में इसका प्राण निकल गया, एकदम इसी में अटक के रह गया। बिल्कुल भी कोशिश नाम का जो चीज है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है, यहीं से बार बार सेलिंग करके आ जा रहा है, इसके ऊपर क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो जब तक इसको डिसाइसिव तरीके से तोड़ के नहीं जाए, नहीं सोचना है ऊपर की तरफ। और वहीं पे डाउन साइड की बात करेंगे तो इधर भी कुछ क्लियरिटी अभी नहीं है, इसी जगह से बार बार इसको बाउंस कराया जा रहा है, यहीं पे जाके होल्ड कर दे रहा है। तो छोटा सा टेम्परेरी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक रेंज क्रिएट हो जा रहा है। तो इस रेंज को जिस साइड में डिसाइसिव तरीके से तोड़ेगा, उस रेंज में आपको यहाँ पे मिलेगा। एक सिंपल सी लॉजिक बताते हैं, नीचे में 500 का क्या दिया हुआ हमारा सपोर्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा 24,500 के आसपास, उसको नीचे तोड़ेगा तब जाके हमें एक बढ़िया सा दमदार सा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब उसको तोड़ेगा तो फिर देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे तो मार्केट अभी ट्रैप जोन में चल रहा है, जब तक अपने स्टांस को क्लियर ना करे, बहुत अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है मार्केट में। यही अभी का जो मार्केट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ से तोड़ेगा तो इस पर्टिकुलर जगह के आसपास आएंगे। तो रूल कहता है कि यहाँ से आगे सपोर्ट मुझे मिले 540 पे, तब प्लान करेंगे तो ऊपर का 200 पॉइंट का मिलेगा, या फिर एक बार थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाए एग्रेसिव, एक बढ़िया सा शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा सा ऊपर जाके चाहे तो यहाँ से फेल हो जाए सही तरीके से, लेकिन ये फेल उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। यहाँ से बार बार क्या हो जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुल कर दिया जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा निकल के थोड़ा सा और इसमें मोमेंटम देके इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जाए, और यहाँ पे पहुंचने के बाद तब एक प्लान करेंगे डाउन साइड का, तो मुझे एक ऐसा ट्रेड मिलेगा। या फिर यहां से चलते चलते वेट करना पड़ता है, स्ट्रैटेजिक वेटिंग जो होता है ना, लोग एंट्री करने की स्ट्रेटजी सीखते हैं, बट दे शुड लर्न स्ट्रैटेजिक वेटिंग कि कैसे एक तरीके के साथ हमें इंतजार करना चाहिए। ये पॉइंट अगर मुझे मिलेगा तो एक ठीक ठाक ट्रेड है, इस बीच में अपने आप को बचा के रखना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि इसका ओपनिंग के साथ ये एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल कैंडल बना था, धीरे धीरे स्लोली शिफ्ट हुआ था, और इस स्लोली शिफ्ट होने में प्राइस जो देखेंगे बार बार ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होता गया है। थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट तो ये बता रहा है अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, लेकिन वही ध्यान रखना है कि यहाँ से जब तक ये हिस्से को नहीं निकालता है अपसाइड के लिए दिक्कत है। डाउनसाइड होने के लिए जो इसका स्ट्रॉन्ग एक बाइंग जोन यहाँ पे बन गया है, तो हमें यहाँ पे इंतजार करेंगे। अगर इसको बढ़िया ऊपर की तरफ जाना है तो आपको इस जगह पे आके एंट्री ये जरूर देगा,
इस वाले हिस्से में आकर। तो अगर आप सही तरीके से वेट करेंगे तो आपका हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इलाके में एक एंट्री मिल जाए और देन यहाँ से प्लान करेंगे ऊपर की तरफ तो 200-300 पॉइंट का आपको मूव यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ऐसे मूव मिलाने के लिए 55-500 का जो जोन है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ इसे जाना होगा, तब आपको एक बढ़िया सा वहां पे कुछ देखने को मिलेगा। चलते हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या वैल्यू दिख रहा है, वहां पे क्या क्या पॉइंट हम नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये निफ्टी का है, तो निफ्टी का भी हम देखेंगे तो जो वीकेंड है इसमें तो मेल्टिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। 631 होता है तो ये 650 को एड द मनी लेते हैं तो कितना हो रहा है, 146 दिया यहाँ पे, 134 यहाँ दिया, यानी कि 240 30 270 280 रुपए के आसपास है। तो जोड़े का कीमत अभी ठीक ठाक है, स्ट्रेडल का कम नहीं है, ये यहाँ पे मूव है, हमें मिलना चाहिए। अब जरा देखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस दिखेंगे तो देखिए ये चीज होता है, इसको समझना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है, ऑप्शन प्राइस कैसा हो रखा है, पागल हो रखा है, बहुत ज्यादा बेचैनी में है यहाँ पे। तो बायर्स के लिए तब तक यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा जब तक कि ये यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा गेन नहीं करेगा, थोड़ा वोलेटिलिटी है इसको कम ना कर दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर और देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका अभी आईवी दिया हुआ है एट द मनी का 10.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो आईवी कम है, तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि बहुत ज्यादा आपका मेल्टिंग अभी टाइम डिके की वजह से नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, थोड़ा सा वीक्स अगर बढ़ेगा ऊपर की तरफ तब उनको प्रीमियम मिलेगा सेल करने के लिए, तो ठीक है बायर्स के लिए जो कंडीसिव है इन्वायरमेंट, अगर मूव मिलेगा तो अच्छा देखने को जाएगा यहाँ पे। दूसरा चीज यहाँ पे देखेंगे तो मैं पुट साइड का जो प्रीमियम है बढ़िया सा टूटा है ऊपर से नीचे की तरफ, और टूट के यहाँ पे अच्छा सा होल्ड किया, और कल क्या था प्रीवियस डे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ये शिफ्ट किया था। तो जब ये प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट किया था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगा, या फिर आपका मार्केट जो गैप डाउन में खुले तो पूरा ऊपर की तरफ चला जाए, 170 के आसपास भी टारगेट हिट कर सकता है। लेकिन इसमें वही है कि थोड़ा डिप मार के 100 के आसपास मिले तो 50-60 पॉइंट का यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल सकता है पुट साइड में अगर बात करते हैं तो। और कॉल साइड में तो अगर नीचे आगे हमको मिले 124 समथिंग के आसपास तो यहाँ पे अपसाइड की छोटा सा स्विंग देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखता है, ये तो बढ़िया से ऊपर की तरफ गया था और उसके बाद यहीं पे साइडवेज रह गया। यहाँ पे अब देखोगे बैंक निफ्टी में तो इसका प्रीमियम अभी कहाँ चल रहा है, 55,368। तो इसमें आ जाओगे तो 55,000 पे आ जाओगे तो कैसा हो जाए, साइकोलॉजिकल नंबर होगा। 500 कैसा होगा, साइकोलॉजिकल नंबर। तो 500 पे आगे जाके कॉल ऑप्शन देखते हैं, तो कॉल ऑप्शन में क्या होगा, इसी जगह पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, फ्लक्चुएट करके यहाँ पे हवा खा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं कि इसमें कैसा कोई इंसान आगे इसमें एंट्री करता है कि नहीं करता है अच्छे तरीके से। इस वाले जोन में अगर कोई आगे इंटरेस्टेड होगा तो हम लोग इसमें मौका देखेंगे, नहीं होगा तो इग्नोर कर देंगे। और वहीं 400 का देखेंगे पुट ऑप्शन, तो इसमें भी क्या होगा, लास्ट में अपसाइड का लेग इसमें अच्छा चला है। इसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा मूव यहाँ पे जो दिया हुआ है 443 है, तो 500-550 तक के आसपास में एक जाना चाहिए इस वाले हिस्से में। अगर हम देखेंगे तो टूटा नहीं है यहाँ पे, प्रीमियम बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो पुट साइड है उसमें इस तरीके से देख सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा अल्ट्रा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, ना ही अल्ट्रा नेगेटिव होने की जरूरत है। यहाँ पे इंतजार करना है हमें, और जब हमें अपने डायरेक्शन में सही सा मूव मिले, सही सा अपॉर्चुनिटी दिखे तो हम प्ले करेंगे, नहीं दिखे तो हम वहां पे उसको छोड़ देंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा।